हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप लोग? मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। और आज हम पढ़ेंगे क्या कि बॉड मास का नियम सेकंड पार्ट करेंगे, जो कि पहला पार्ट कर चुके हैं। और वो सेकंड पार्ट में करते हैं। देखो, कुछ और क्वेश्चन है जो आपकी समझ में नहीं आया होगा, तो इस बार पक्का समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, बॉड मास का नियम आपको बताया था, फिर भी देखो नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, दोबारा हम देखते हैं। देखो, बॉड मास का यही नियम था, ये हमने लिखा हुआ है। देखो, बॉड मास तो बी का मतलब होता है, समझो ब्रैकेट, ये होता है बड़ा कोष्टक होता है, ये मझला कोष्टक होता है, ये छोटा कोष्टक होता है। ठीक है। फिर ओ का होता है ऑफ, इसका मतलब होता है का। ठीक है, इसका होता है गुणा से, है ना। फिर डी डिवीज़न होता है, इसे बोलते हैं भाग से, है ना। और एम फोर होता है मल्टीप्लिकेशन, और ये गुणा का निशान है। ए फोर होता है एडिशनल हो जाएगा, और ये प्लस का हो गया। और एस सब्ट्रैक्शन, ये हमने पहले बता चुके हैं, फिर भी नहीं समझ में आया तो देखो, सबसे हम पहले क्या करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि सबसे छोटा कोष्टक होगा, पहले उसे हटाएंगे, फिर मझला कोष्टक हटाएंगे, फिर बड़ा कोष्टक हटाएंगे। ठीक है। फिर उसके बाद करेंगे काका। ठीक है, इसको हटाएंगे। फिर हटाना है हमें भाग को, फिर गुणा को, फिर जोड़ को, फिर सबसे लास्ट होता है हमारा घटाने का। ये बात क्लियर होनी चाहिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है। पहला क्वेश्चन है, देखो दिया क्या है कि यहाँ पर हमको दे रखा है कि 20 प्लस 4 गुणा 5, है ना। तो देखो इसको कैसे करेंगे। तो देखो, इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे। देखो, कोष्टक का कोई है नहीं है, फिर उसमें गुणा दिया है, भाग है नहीं है। ये वाला ब्रेक गुणा का निशान है, जो देखो ये वाला, तो ये उसका है जो कोष्टक के बाद का, है ना। कोष्टक हो और उसके तुरंत बाद ये ऐसा लिखा हो, जैसे 5 और ये ऐसे करके 6 × 3 दिया हो, तो इसके बाद वाला जो गुणा 5 का इसमें हो रहा है, ये वो वाला गुणा है। ठीक है, तो ये समझना चाहिए आपको। ठीक है। तो देखो, इसके बाद देखो भाग दिया नहीं है इसमें, देखो ऊपर वाले में कहीं पहले क्वेश्चन में। ठीक है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। ये दिया है हमें गुणा, है ना। तो हम सबसे पहले इस गुणा को करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद जोड़ेंगे, फिर घटाएंगे। ये क्लियर है। अब देखो क्या है, देखो यहाँ पर हो गया 20। ठीक है, तो 20 है तो 20 को ऐसे ही लिखेंगे, प्लस 4 का गुणा 5 से करेंगे तो कितना हो गया, 20 हो गया। 4 पंजे 20, 20 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 40 हो जाएगा। यही हमारा आंसर है। ठीक है। अब देखो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे को देखते हैं। इसमें देखो कोष्टक है 9 प्लस कितना दिया है, 10। तो हम क्या करेंगे, पहले इस कोष्टक को ही हटाते हैं। तो इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, इनको आपस में जोड़ेंगे। तो कितना हो गया, 10 और 9 19 हो गया, भागित 19। 19 का भाग हम इसमें लगाएंगे 19 में, तो कितने बार जाएगा, एक बार जाएगा। ठीक है, ये आंसर हो गया। 19 का भाग लगाएंगे इस 19 में। ठीक है, ये क्लियर। अब देखो क्या है, तीसरा क्वेश्चन देखो। तीसरे क्वेश्चन में क्या है, देखो कि 12 भागित 12 माइनस कोष्टक के अंदर 3 × 2 -5 कोष्टक बंद -7, ये चीज़ दे रखी है। तो देखो हम सबसे पहले क्या करेंगे, कोष्टक के अंदर वाली है इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम करेंगे। तो क्या करेंगे, हम सबसे पहले यहाँ लिख रहा है 12, तो 12 को 12 लिखेंगे। इसका 3 का गुणा इससे करेंगे 6 से, 3 का 2 से करेंगे तो 3 दूनी 6 हो गया, माइनस कितना है 5 हो गया। ठीक है, और माइनस के 7 हो गए। यहाँ तक समझ में है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, देखो 6 में से घटाते हैं। देखो यहाँ 12 है, 12 रहने दो, 6 में से 5 जाएंगे तो क्या बचेगा, प्लस का 1 बचेगा। तो यहाँ 1 बचा, माइनस के 7 हो गए। जब कोष्टक हटाएंगे तो ये साइन किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 12
-1 माइनस के 7, ठीक है। अब देखो ये माइनस माइनस के जुड़ जाएंगे तो कितने हो गए, ये हो गए 8। अब 12 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 4। आपका यही आंसर हो गया, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन है, ये लिखा है चौथा है कि 3 + 5 माइनस कोष्टक के अंदर 7 × 2 कोष्टक बंद भागे 2 - 1 ये दिया है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखो इसको ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो ये 3 + 5 माइनस, तो 7 दूनी 14 हो गए, तो 14 लिखेंगे, भागित 2 - 1 ये चीज़ है। अब 5 इनको देखो, 3 + 5 माइनस के ये हो जाएंगे 14, भागित कितने हो जाएंगे 2 और -1, ठीक है। अब देखो 2 का भाग इसमें लगाएंगे 7 में, तो कितने बार जाएगा, 7 बार 2 सत्ते 14, तो 3 + 5 माइनस 7 दूनी 2 सत्ते 14 माइनस का 1 हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इनको आपस में जोड़ेंगे और माइनस माइनस वाले जोड़ देंगे, ठीक है। 3 और 5 कितने हो गए, 8 हो गए, और ये माइनस के 7 और माइनस का 1 कितने हो गए, माइनस के 8 हो गए। तो ये आंसर आएगा कितना, 8 में से 8 जाएगा तो 0, ये आंसर हो गया। चलिए एक और डेंजर सा क्वेश्चन कराते हैं, आपको समझ में आएगा। देखो ये क्वेश्चन है, इसको हम देते हैं 5th क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो ये कैसे करना है, इसको देखो करेंगे, ये देखो 100 है, इसको 100 लिखे रहने देंगे, ठीक है। अब देखो -3 है, तो हमने क्या बताया कि सबसे पहले देखो छोटा कोष्टक होता है, फिर उसे हटाएंगे, फिर मझले कोष्टक को, फिर बड़ा कोष्टक को, है ना, ये चीज़ बताई थी। तो यही करना है हमको। तो यहाँ 20 है, 20 लिखो, प्लस ये मझला कोष्टक है, तो इस मझला कोष्टक के अंदर देखो 10 लिखे हैं और 5 लिखे हैं, 10 में से 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 5, ठीक है। ये कोष्टक हटा देंगे, हट गया। अब देखो बड़ा कोष्टक बच रहा है, तो ये 100 - 3 को बड़ा कोष्टक ऐसे लगा दो। 20 और 5 कितने हो गए, 25, ठीक है। अब क्या है, 3 का गुणा, अब फिर क्या बताया था मैंने कि कोष्टक के साथ जो होता है या तो का या फिर ऑफ होता है, तो उसका गुणा का करते हैं इसे, है ना, कोष्टक के बाद में। तो इसमें देखो ये चीज़ बताई थी, तो यहाँ पर 100 लिखेंगे, -25 का 3 का गुणा 25 से करेंगे तो हो जाएगा 75 माइनस के, ठीक है। अब 100 में से क्या घटाना है, 75, तो कितने बच गए हमारे, 25। यही आंसर है आपको, ठीक है। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना, नए हो चैनल पर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।